अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बच्चों में नेबुलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि बच्चों में नेबुलाइजेशन कैसे करते हैं और उसमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती हैं और किस मिकदार में इस्तेमाल करनी है। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। अक्सर पेरेंट्स मेरे पास ओपीडी में आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे जो बच्चे हैं उनको छाती ख़राब है उनकी, और हमने उसको घर में नेबुलाइजेशन की है, वेंटोलिन की भी की है, एटम की भी की है और साथ क्लैनल की नेबुलाइजेशन भी कर चुके हैं। तो प्लीज़ आपने ऐसे नहीं करना। हर मेडिसिन का एक पर्पज़ होता है और एक कंडीशन के अंदर वो इस्तेमाल की जाती है। तो आज बेसिकली हमने वेंटोलिन की नेबुलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे कि वेंटोलिन किस सूरतों में इस्तेमाल करते हैं और इसकी डोज़ क्या होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले वेंटोलिन जो है ये बेसिकली ब्रोंकोडाइलेटर होता है। ये आपकी सांस की नालियों को ओपन करता है। जिन बच्चों को दमे का मसला होता है, एलर्जी का मसला होता है, उनकी सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, उसमें से सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाए, सीने की जकड़न हो जाए या छोटे बच्चों में ब्रोंकिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, तो उस सूरत में हम वेंटोलिन इस्तेमाल करते हैं ताकि सांस की नालियाँ ओपन हो सकें। इसमें हम इसकी डोज़ कितनी यूज़ करेंगे, ये नेबुलाइज़र मशीन है, ये आप सबके घरों में मौजूद होगी। तो बेहतर ये है कि आप ये जिन बच्चों को मसला है, जिनको नेबुलाइज़ करना होता है, तो आप ये मशीन अपने घर में रखें, क्योंकि क्लिनिक्स पे जब जाते हैं तो ये एक मशीन होती है, इसको मल्टीपल लोग इसके अंदर यूज़ कर चुके होते हैं, तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन, जरासीम लगने का आपके बच्चे को ख़तरा होता है। तो ये मशीन होती है, इसके अंदर आगे ये किट होती है, इसमें हम मेडिसिन डालते हैं। अगर तो बड़ा बच्चा है उसके अंदर आपने वेंटोलिन के 20 कतरे डालने हैं, यानी अगर अडल्ट है। अगर एक बड़ा बच्चा 6 से 10 साल तक है तो उसमें 10 कतरे और छोटे बच्चे को इसके 5 कतरे इसके अंदर डालने हैं। प्लस आपने इसके अंदर नॉर्मल सलाइन मैंने ऑलरेडी भर के रखा हुआ है, 2 ml आपने इसके अंदर सिरिंज के ज़रिए नॉर्मल सलाइन डाल देना है। और नॉर्मल सलाइन बेहतर ये है कि आप छोटी लें ताकि ये जल्दी ख़त्म हो जाए और इसके अंदर कंटेमिनेशन ना हो। ये 20 ml की भी छोटी सी आती है बोतल और ये 100 ml की भी नॉर्मल सलाइन आती है। तो इसको आपने मिक्स करके मशीन को ऑन करेंगे तो उसमें जो नेबुलाइज़र जो आपकी भाप बनेगी उसको आप बेहतर ये है कि बच्चे को मास्क के ज़रिए लगाएं ताकि अच्छे तरीके से आप बच्चे को नेबुलाइज़ करवा सकें। या अगर बच्चा बहुत इरिटेबल है, तंग हो रहा है, तो उसको आप इसके ज़रिए डायरेक्टली भी आप नेबुलाइज़ करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया बच्चे को आपने कैसे नेबुलाइज़ करवाना है। इसमें आपने वेंटोलिन का ध्यान रखना है कि ये बच्चे को टैकीकार्डिया, इसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अगर आपके बच्चे को स्वेटिंग हो रही है, बच्चे का कलर रेड हो रहा है, पसीना आ रहा है, बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है और इसकी डोज़ को कम कर देना है आपने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एटम और क्लैनल की नेबुलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में उन सवालात को मैं ज़रूर कवर करूँगा।